हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अपन क्या करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीएस पोर्शन के लिए, जो कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। तो फाइनली आज से अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आज आपकी पहली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। ये टेस्ट नंबर अपन 1 इसको रखेंगे। और मैं बात करूं, यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज रहेगी, जो हर हफ्ते दो तीन वीडियो करके इस तरीके से अपन डालते रहेंगे। तो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप कितने कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो भी आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे हो। कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, जो कि अपनी ऑलरेडी जो सीरीज चल रही है, जो कंटेंट वाली थ्योरी वाली, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया होगा, ताकि आप घर बैठे एक अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकें राजस्थान रिलेटेड फॉर द राजस्थान जेई। तो दोस्तों आज अपन जो अपना टेस्ट सीरीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए कवर कर रहा हूं, तो वो टॉपिक है आपका वन्य जीव जो अभ्यारण्य, जो अपन ने टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जो अपन ने वन्य जीव संरक्षण में अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था ना, वो उसी के अंदर अपन ने किया है। तो अगर किसी ने नहीं किया है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप एक बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ज़रूर देखिए। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और आपको करना क्या है कि मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन अभी आता जाएगा नेक्स्ट स्लाइड से। तो आपको क्वेश्चन करना है, एक पेन और एक पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। तो जैसे सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हो, तो इस तरीके से फर्स्ट के अंदर अपनी चॉइस भर दीजिए, 2, 3, 4। और अगर वो मैं सॉल्यूशन बताता हूं, अगर सही होता है तो उसको सही टिक कर दीजिए, और गलत होता है तो गलत। और ऐसे करके 20 क्वेश्चंस को आप एनालाइज करना कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। और जितने सही किए वो क्वेश्चन आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि आपको भी पता चले और हमें भी पता चले कि कितने क्वेश्चंस बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आई होप आप एक बार एक पेन कॉपी ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तभी आप प्रॉपर इसका एनालाइजमेंट हो पाएगा, आपने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आगे चलते हैं। आपने सबने पेन कॉपी ले लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, में एक बार बोलता जाता हूं, आप भी देखते जाइए। सूची सेकंड में है जिला। राष्ट्रीय मरु उद्यान एक तरफ है ताल छापर, फुलवाड़ी की नाल और बंद बारेठा। और इधर ऑप्शन है उदयपुर, भरतपुर और जैसलमेर। तो आप अपना आंसर मुझे बताइए कि कहाँ होगा, है ना। मतलब वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। लिख लीजिए पहले आप एक बार। सब सॉल्व कर लेंगे, फिर आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, देन आगे आप जा सकते हैं, है ना। पर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। इसका मैं आंसर बताऊं तो दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है अपना जैसलमेर में। ठीक है, ताल छापर कहाँ है अपना, एक मिनट, इसमें हाँ ये इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आपने एक बार कर लीजिए, इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब आपने आई होप कर लिया होगा इसका आंसर। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान है अपना जैसलमेर में। ठीक है, ताल छापर जो कि बी है, ताल छापर है अपना चूरू में। फुलवाड़ी की नाल है अपना उदयपुर में। और बंद बारेठा है अपना भरतपुर में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए का 3, बी का 4। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। तो आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1962, 1970, 1972, 1982। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट, आप अपने कॉपी में लिखिए।
वीडियो को पॉज कर लीजिएगा हर क्वेश्चन के बाद। इसका आंसर है दोस्तों थर्ड। 1972 में अपना जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो फाइनली बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 1972। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उचित पुट का चयन कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी तथा कोटा में स्थित है। स्टेटमेंट सेकंड है, यह अभ्यारण्य गागरोनी तोता, हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन सी आपके पास है नीचे। ठीक है, कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अपने अपने आंसर टिक कर लिए होंगे। तो दोस्तों मैं स्टेटमेंट की मैं बात करूं, पहला स्टेटमेंट जो कि है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कोटा में है, बिल्कुल सही बात है। कोटा में है, झालावाड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है और बूंदी में। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था, ये गागरोनी तोता और हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। दैट इज सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। फर्स्ट व सेकंड दोनों समझ में आई। और मैंने आपको क्या बताया था मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में? ये राजस्थान का तीसरा तथा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 9 जनवरी 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और मैं बात करूं, ये राजस्थान की तीसरी तथा नवीनतम बाघ परियोजना भी थी। और वो कब स्टार्ट की गई थी? वो स्टार्ट की गई थी दोस्तों 10 अप्रैल 2013 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये बात थी मुकुंदरा हिल्स के बारे में। ठीक है, तो आपने और भी चीज़ जान ली। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का एकमात्र गैर बाघ परियोजना क्षेत्र जहां बाघ विचरण करते हैं, रामगढ़, विषधरी बूंदी, शेरगढ़ बारा, बस्सी चित्तौड़गढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर टिक कीजिए। ये आंसर नहीं है, आप कहीं सोचो कि 2 आंसर है ना, ये आंसर नहीं है। दैट इज़ मतलब ये ऐसे ही कोई है, हो भी सकता है 2 भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो दोस्तों जो राज्य का एकमात्र ऐसा गैर बाघ परियोजना क्षेत्र है जहां बाघ विचरण करते हैं, तो वो है दोस्तों रामगढ़ विषधरी बूंदी में है। कौन सी जगह है? रामगढ़ विषधरी बूंदी में। तो इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच, मतलब उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में स्थित शुष्क पतझड़ी वन्य क्षेत्र में स्थित अभ्यारण्य है। कौन सा? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ और बस्सी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता है ना, ये ऐसे ही है। अरावली और विंध्याचल के बीच स्थित है, ये शुष्क पतझड़ी वन्य क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका रणथंभौर, है ना। वो फर्स्ट आंसर था, मैं इसको वो नहीं कर पाया, लेकिन फर्स्ट ही इसका आंसर है। ठीक है, फिर भी आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या है? रणथंभौर। ठीक है, सरिस्का नहीं है, कुंभलगढ़ नहीं है और बस्सी भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में पहाड़ी स्थल पर स्थित एकमात्र अभ्यारण्य है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पहाड़ी स्थल पे, पहाड़ी स्थल पे कौन सा होगा? कुंभलगढ़ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। रणथंभौर नहीं है,
माउंट आबू ऑलरेडी एक माउंट है, मतलब ये हिल स्टेशन है ना, तो यही एकमात्र इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, माउंट आबू अभ्यारण्य। और अगर मैं माउंट आबू अभ्यारण्य के और बारे में बात करूं तो ये कहाँ पे है दोस्तों, सिरोही में है आपके, ठीक है, सिरोही में है। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए। कौन से, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। और मैं बात करूं, यहाँ पे एक प्रकार की विशेष घास पाई जाती है, कौन सी, डिक्लेप्टेरा आबूएंसिस पाई जाती है। और कब किया गया, जून 2009 में माउंट आबू जो अभ्यारण्य है उसको राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन, मतलब पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित भी किया गया था। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी माउंट आबू से रिलेटेड। आगे चलते हैं, निम्न में से वह जिला जहां सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र हैं, जोधपुर, चूरू, बूंदी, जैसलमेर। आखेट निषेध क्षेत्र मतलब होता है जहां शिकार करना बैन हो। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में टोटल 7 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। और अगर मैं बात करूं राजस्थान में टोटल 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, उसमें से सर्वाधिक जोधपुर में है आपके आखेट निषेध क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, दैट इज जोधपुर। ठीक, अगले पे चलते हैं। राज्य में जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिया जोधपुर, उपरोक्त सभी। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो दोस्तों इसका आंसर है नाहरगढ़ जयपुर में भी स्थित है बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ उदयपुर में भी है, और आपका माचिया जोधपुर में। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, दैट इज फोर्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 जून 2014 को किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया, ऊंट, गोडावन, चिंकारा या भालू। इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था, कब किया गया था, 30 जून 2014 को। तो इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में रामसर कन्वेंशन स्थल, दैट इज रामसर कन्वेंशन साइट स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, सांभर झील जयपुर, फर्स्ट व सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका थर्ड, दैट इज केवला देव राष्ट्रीय पार्क भी है और सांभर झील भी है। केवला घना पक्षी विहार की मैं बात करूं जो कि भरतपुर में, इसे कब जोड़ा गया था, 1 अक्टूबर 1983 को इसको जोड़ा गया था। अगर मैं बात करूं सांभर झील जो कि जयपुर में है, जयपुर ज़िले में, 23 मार्च 1990 में इसे जोड़ा गया था सांभर झील जयपुर को। ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ। आगे चलते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है अभ्यारण्य की, सूची सेकंड है पक्षी या जानवर की। ताल छापर, राष्ट्रीय चंबल, सीता माता, गजनेर, बटबड़, घड़ियाल, काले हिरन और उड़न गिलहरी, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों ताल छापर की अगर मैं बात करूं तो ताल छापर है अपना काले हिरन के लिए। ये मैंने आपको बताया था किसके लिए है, काले हिरन के लिए। ठीक है, काले हिरन के लिए। और राष्ट्रीय चंबल है अपने घड़ियाल के लिए। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य है आपके उड़न गिलहरी के लिए, और गजनेर है जो कि बटबड़ के लिए। तो इसका आंसर हो गया 3, सी इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है कुरजा, गोडावन या साइबेरियन क्रेन और कोयल। इसका आंसर होगा दोस्तों, ये होगा साइबेरियन क्रेन। तो इसका आंसर क्या है? साइबेरियन क्रेन के लिए ये पक्षियों का स्वर्ग यहाँ मुख्य आकर्षण है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अमृता देवी मृगवन स्थित है। कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली या फिर माउंट आबू। इसका आंसर है दोस्तों, अमृता देवी जो है खेजड़ली जो गांव है जोधपुर में स्थित है आपका मृग वन। ठीक है, तो अमृता देवी वाले का आंसर हो गया खेजड़ली। अब आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। गोडावन, मोर, चिंकारा, खेजड़ी, राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी, जांटी और राज्य पशु। ये इसके ऑप्शंस हैं।